तो अभी तक हमने क्या डिफाइन किया, हमने मैनुअली ऐड किया डेटाबेस में। ठीक। अब हम क्या करेंगे, कमांड के थ्रू जो ऐड किया है वो हम किस पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, ब्राउजर पे। ठीक है। तो ब्राउजर पे डिस्प्ले करने के लिए व्यू मेंबर्स डाटा इन ब्राउजर, वी वांट टू सी द रिजल्ट इन वेब पेज, नॉट इन द पाइथन सेल इन्वायरमेंट। कि हम पाइथन सेल इन्वायरमेंट में नहीं देखना चाहते, वो ब्राउजर पे देखना चाहते हैं। फॉर दिस पार्टिकुलर टास्क इन मेंबर्स एक्ट, मेंबर ऐप में जाना पड़ेगा हमको। ओपन द views.py फाइल। इफ यू हैव फॉलोड द प्रीवियस टॉपिक्स, दिस सेशन शुड लुक लाइक दिस। कि अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा या आपने लिया होगा, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, इस तरीके से अभी हमने डिफाइन किया था। अभी टेम्पलेट उसमें ऐड किया था माई फर्स्ट डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पे हमने टेम्पलेट डॉट रेंडर किया था, केवल वो एचटीएमएल फाइल जा रही थी इसमें। देन अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। क्या मॉडिफाई करना है उसमें, कुछ चीजें जैसे कि मुझे मेंबर्स को, मॉडल्स को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ठीक? तो मुझे मॉडल को इंपोर्ट करना, तो वो मॉडल को कैसे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। तो व्यूज के अंदर जाएंगे, और इसके अंदर एस्टिमेट पेज रेंडर किया था ना मैं। ठीक। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, सबसे पहले इंपोर्ट कर लूंगा टॉप पे। क्या इंपोर्ट करना है मुझे, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम मॉडल्स, फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करना है मुझे, कौन सा मॉडल इंपोर्ट करना है, मेंबर। तो मेंबर्स इज ए क्लास, वो इंपोर्ट हो गया हमारा। मॉडल फाइल क्या है, ये है। मॉडल्स में से हमने इंपोर्ट किया इस फाइल को, इस मॉडल मेंबर क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब जब इस मेंबर क्लास को इंपोर्ट कर लिया, तो यहाँ पे हम कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माई मेंबर्स। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेंबर्स या एक वेरिएबल बना लो, जैसे मैंने लिया लिस्ट ऑफ मेंबर्स, एक वेरिएबल मैंने बनाया। अब इसके अंदर मैं क्या स्टोर करूंगा, क्या गेट करूंगा, तो देखिए मेंबर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स। ठीक। तो यही कोड हम इसमें भी करते थे क्वेरी करने के लिए, मेंबर्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल डॉट वैल्यूज। ठीक। यही चीज उसमें हम भी गेट करते थे। ठीक। तो ये कोड हम क्या करेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, जो हम कमांड पे लिखते थे वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। ओके, क्लियर। तो ये लिस्ट ऑफ मेंबर्स इसमें जाकर के स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, गेट करके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। और उस वेरिएबल में जब स्टोर हो जाएंगे, तो अभी हम लोग एक ब्लैंक स्ट्रिंग आउटपुट बना लेते हैं, जिसमें हम कॉन्केट करते जाएंगे डेटा। तो मैंने लिख दिया आउटपुट इक्वल ब्लैंक स्ट्रिंग, हमने लिख दिया। ठीक है। अब उस ब्लैंक स्ट्रिंग में हम लूप चलाएंगे, तो हम लूप चलाएंगे फॉर और मेंबर। तो ये मेंबर हो गया। ठीक। एम लिख देता हूँ शॉर्ट में, एम इन, और लिस्ट ऑफ मेंबर्स। तो लिस्ट ऑफ मेंबर्स में से एक एक मेंबर एम में आएगा। ठीक। और उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट में केवल हम क्या कर रहे हैं, कॉन्केट कर रहे हैं। तो आउटपुट प्लस इक्वल, ठीक, क्या लिख रहे हैं, एक्स फर्स्ट नेम। तो एक्स में सॉरी, एक्स हमारा एम है यहाँ पे मेंबर, और मेंबर का यहाँ पे कॉलम का नाम लिख देंगे। तो फर्स्ट नेम हमने कॉलम का नाम ऐसे दिया हुआ है। ठीक, टेबल का। तो क्या होगा, फर्स्ट नेम केवल फेच होगा। अब लास्ट नेम भी फेच करना हो तो वो भी फेच कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्लस डबल कोटेशन बीच में स्पेस दे दिया, फिर प्लस क्या लिखूंगा मैं, एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर लास्ट नेम। ओके, ये कर लिया। देन उसके बाद डेटा हम कैसे पास करते हैं, तो जो डेटा होता है देखो यहाँ पे आउटपुट में ऐसे डायरेक्टली डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम अभी ब्राउजर में इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। और वो डेटा जो हमने डिफाइन किया, वो रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स में मैं पास कर देता हूँ। कौन सा, आउटपुट वाला, जिसमें आउटपुट वन बाय वन कॉन्केट होता चला गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। अब हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, हम इन्वायरमेंट सेटअप को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है।
एनवायरनमेंट सेटअप को मैंने क्या किया, एक्टिवेट किया, cd स्क्रिप्ट्स, उसके बाद मैंने लिख दिया स्लैश एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद फिर वापस जाते हैं, फिर मैं जाता हूँ cd माई वर्ड। ओके, माई वर्ड डिफाइन करने के बाद फिर लिखूंगा पाइथन माइनस डॉट पी वाई और कंसोल। तो देखो क्या है वहाँ पे, नो मॉडल फाउंड मॉडल्स। तो अगर करंट डायरेक्टरी में अगर ये व्यूज है, व्यूज में ही मुझे क्या क्या फाइंड करना है, मॉडल्स फाइंड करना है, तो ये डॉट लिखा, डॉट लगाया जाता है। ठीक, अब चेक करते हैं, एरर खत्म हो गया, हट गया। डॉट लगा देना, करंट डायरेक्टरी के लिए डॉट लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने ओपन किया तो क्या सबका नाम आ रहा है, देखो। ठीक, अब सबका नाम एक ही लाइन में आ रहा है, तो मैं ब्रेक लाइन यहाँ पे डाल दूं, तो यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर बी आर, फिर सेव कर जाता हूँ यहाँ, रेफरेंस करता हूँ, देखिए सबका नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग यहाँ पे लाइब्रेरी में आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम ब्राउजर में लॉजिक्स अप्लाई करके डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन और भी तरीके हैं, ये अभी बेसिक वे में हमने डिस्प्ले किया। ओके, तो क्या समझ में आया, हमने मेंबर मॉडल को इसलिए यूज किया क्योंकि मेंबर ही तरीका होता है, मॉडल ही तरीका होता है डेटा को फेच करने का। तो मॉडल क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं, ऑल डॉट वैल्यूज फंक्शन है, जो क्या करता है जितने भी मेंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, मेंबर ऑब्जेक्ट, उनको वैल्यूज फॉर्म में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में स्टोर करके एक एक रो को, और एक एक लूप चला करके मैंने एक एक रिकॉर्ड प्रिंट करके, एक एक रिकॉर्ड एक बार में एक रिकॉर्ड आ रहा है एक एम्प्लॉय एक मेंबर का। ठीक है, और उस मेंबर को हम प्रिंट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स को, तो जिस डिटेल को प्रिंट करना हो डिटेल हम प्रिंट कर देते हैं, जिस डिटेल को नहीं प्रिंट करना उसको स्किप कर दिया मैंने। क्लियर, तो इस तरीके से हम डिफाइन करते चले जाए। नेक्स्ट आते हैं, तो हमारा आउटपुट डिफाइन देखेंगे क्या होगा, इस तरीके से दिखेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरीके से हम ब्रेक लाइन करते हैं तो आपको ब्रेक लाइन से डिफाइन करेंगे। अब आते हैं टेम्पलेट्स, वही चीज हम टेम्पलेट में कैसे ऐड करें, कि हमने HTML5 में तो उसको ऐड किया नहीं, डायरेक्टली डिस्प्ले कर दिया ना, HTML5 में तो ऐड नहीं किया। तो HTML टेम्पलेट में उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं, मतलब अगर मान लो उसको टेबल फॉर्म में, डिजाइन फॉर्म में मुझे प्रिंट करना है, तो HTML में लेकर के जाना होगा, HTML5 में लेके जाना पड़ेगा उस डेटा को। तो कैसे करें, तो adding template to the application, to add some HTML around the values, we will create a template for the application, and all template must be located in the templates folder of your app. Then uh, of your app. Okay. If you have not already created templates folder, do it now, कि आप उस फोल्डर को क्रिएट करना है, क्योंकि टेम्पलेट्स फोल्डर प्री डिफाइंड एक सेक्शन होता है, या कह सकते हैं कंटेनर होता है, जिसके अंदर टेम्पलेट्स हम रखते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट फोल्डर आप जो ऐप है उस ऐप के अंदर हम टेम्पलेट फोल्डर क्रिएट करेंगे। देन अब टेम्पलेट फोल्डर डिफाइन करने के बाद तो हम ये कोड उसके अंदर लिख लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे टेम्पलेट्स में क्या ये कोड लिखा गया है, तो सबसे पहले मैंने हेडिंग दी हुई है। ठीक, हेडिंग के बाद क्या दिया हुआ है मैंने, टेबल बॉर्डर वन, और फिर मॉडुलस। अगर मुझे पाइथन का कोड लिखना है तो यहाँ पे देखो फॉर एक्स इन माई मेंबर्स लिखा हुआ है, मॉडुलस। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, एक्स डॉट आई डी, मतलब कि एक्स में जो आईडी कॉलम है वो प्रिंट हो जाए, फर्स्ट नेम प्रिंट हो जाए, फिर लास्ट नेम है वो प्रिंट हो जाए। तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज अप्लाई कर सकते हो, तो ये चीज हम यहाँ से पिक करते हैं और हम HTML फाइल में ले करके यहाँ पे डालते हैं। हाँ, टेबल क्रिएट किया, ठीक, माई मेंबर्स, मॉडल दे दिया हमने, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में मेरा क्या है, एन कैपिटल है, यहाँ पे भी एन कैपिटल रहेगा। ठीक, और भी कुछ यहाँ पे पिक करके सेट करना, सेट कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में लिखा जाता है एंड फॉर, फॉर लूप को एंड कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ता है टेम्पलेट,
तो एक टेम्पलेट का सिंटैक्स है कि टेम्पलेट में हम कैसे चीजों को अप्लाई कर पाते हैं, ठीक। अब ये हमारी फाइल है। अब इस फाइल में क्या है, जैसे मैंने माई मेंबर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यहाँ माई मेंबर्स मैंने डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे आता है व्यूज के अंदर। तो ये जो हमने ये लूप डिफाइन किया है, ये लूप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है यहाँ। तो इसको मैं क्या करूँ, कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से हटाइए। ओके, तो दूसरी चीज हम डिफाइन करते हैं, अब इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है कि हम इसको वैल्यूज को पहले गेट करेंगे, फिर टेम्पलेट सेट करेंगे। तो टेम्पलेट हमने सेट किया, तो टेम्पलेट हमने सेट कर ही लिया पहले से। इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ये हमारा टेम्पलेट हो गया। क्लियर, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। और इस टेम्पलेट के लिए मुझे डेटा सेट करना होगा कि डेटा मुझे क्या सेट करना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट या डेटा, इसको कॉन्टेक्स्ट या डेटा कहते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डेटा इक्वल, और हमारा डेटा क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डबल कोटेशन के अंदर माई मेंबर्स कॉलन, क्या लिस्ट ऑफ मेंबर्स एज ए माई मेंबर्स आएगा, ठीक है। क्लियर, तो इसको मैंने एक डेटा सेट कर दिया कि जो डेटा मैंने फेच किया उसको एक वेरिएबल में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, डिक्शनरी फॉर्म में सेट कर दी, ठीक है। क्लियर, अब उसको कैसे सेंड करना है, तो देखो कैसे सेंड किया जाएगा। तो एचटीटीपी रिस्पॉन्स में टेम्पलेट डॉट रेंडर, तो मैं लिखूंगा एचटीटीपी रिस्पॉन्स में टेम्पलेट जो ऊपर डिफाइन किया गया डॉट रेंडर, और रेंडर फंक्शन के अंदर, रेंडर फंक्शन के अंदर क्या है, कॉन्टेक्स्ट मतलब डेटा, और रिक्वेस्ट पैरामीटर। तो ये रिक्वेस्ट पैरामीटर, और उसके पहले हम क्या करेंगे, डेटा पास कर देंगे रेंडर करते टाइम, और यहाँ पे रिक्वेस्ट भी लेकर के जाएंगे, ठीक। तो ये वाला जो पैरामीटर यह पास कर दिया, और ये डेटा जो हमने बनाया वो डाल दिया। तो डेटा के साथ क्या जाएगा, लिस्ट ऑफ मेंबर्स का डिटेल जाएगा इस पेज पे, इस टेम्पलेट के साथ। हाँ, हम्म, रिक्वेस्ट ये पैरामीटर है व्यू फंक्शन का, ठीक है। ओके, देन अब हम आते हैं नेक्स्ट, इतना अप्लाई होने के बाद रिफ्रेश करते हैं। देखिए एक टेबल आपका बन गया, मेंबर्स। अब इसमें हम डिजाइन जो भी करना है कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग मैंने दे दिया 0 px, सेल पैडिंग ये हमारा टेबल बन गया। क्लियर, तो हमने क्या किया, बस एक H1 लगा, टेबल डिफाइन किया, उसके अंदर लूप चलाया, और लूप को एक एक रो प्रिंट किया उसके अंदर, देखो टी आर, ठीक। एक बार में एक लूप क्या कर रहा है, एक रो प्रिंट कर रहा है, ठीक। और वो उस रो में यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन। अब जैसे कि आईडी प्रिंट हो रही है, तो यहाँ पे क्या हम आईडी ऐसे लिख सकते हैं क्या, डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब चेक कर रहे हैं, अरे could not pass a reminder। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, सिंटैक्स जैसा है वैसे ही डिफाइन करते हैं। तो किसी रो के कॉलम का नाम हम इस तरीके से डॉट करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कि हमने उस व्यू को मॉडिफाई करके टेम्पलेट के अंदर उसको डिस्प्ले करा दिया एक टेबल के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा ऐड रिकॉर्ड, कि हम रिकॉर्ड कैसे इसमें ऐड करेंगे, जाएंगे थ्रू इसमें
कि हम एक फॉर्म बनाए और उसके अंदर डिटेल लिखे, इनपुट बॉक्स बनाए और सबमिट करें तो वो डिटेल के जा करके सेव हो जाए हमारे किसमें, फॉर्म में, उस डेटाबेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ऐड, सो फॉर द वी हैव क्रिएट मेंबर टेबल इन आवर डेटाबेस एंड we have inserted five record by writing code in Python shell, and we have also made a template that allows us to display the content of the table in web page. Now we want to able to create new members from web page, कि हम वेबसाइट के थ्रू एक मेंबर बनाए। अब सेल के थ्रू हमें इंसर्ट नहीं करना, किसके थ्रू इंसर्ट करना है हमको, वेबसाइट वेब पेज के थ्रू इंसर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट, तो हमको एक लिंक बनाना पड़ेगा नीचे ऐड मेंबर का। ठीक, कहाँ पर, ऐड मेंबर का, इंडेक्स वाले पेज। तो इंडेक्स वाले पेज पे जाते हैं और नीचे टेबल के नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेक लाइन वाले, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंकर टैग, एचरेफ, और एचरेफ में मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐड। ओके, यूआरएल दे दिया मैंने ऐड। उसके बाद मैंने लिखा ऐड, अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो ये यहाँ पे लिंक आ गया। अब देखिए ऐड, तो ये ऐड यूआरएल आ रहा है ना यहाँ पे, तो कह रहा है पेज नॉट फाउंड। अब उस नेम से हमको पेज बनाना पड़ेगा। होम बना है, एडमिन बना है, अबाउट बना है, लेकिन अबाउट यहाँ पे बना हुआ देखिए, ठीक? लेकिन हमारा ऐड नेम से राउट नहीं बना, नॉट फाउंड। ठीक है, तो हम क्या डिफाइन करेंगे जब नॉट फाउंड पे आ जाएंगे, तो हम अब एक पेज बनाएंगे जिसमें फॉर्म, तो हम एक एड डॉट एचटीएमएल करके एक फाइल बना लेंगे और उसके अंदर ये कोड लिख लेंगे, फॉर्म बना लेंगे। तो हम आते हैं सबसे पहले VS कोड के अंदर एक एड डॉट एचटीएमएल फाइल बनाते हैं, एड डॉट एचटीएमएल फाइल। देन मैंने पेस्ट कर दिया, देखिएगा यहाँ पे एक हेडिंग, तो यहाँ पे पूरा एचटीएमएल फाइल बना सकते हो, मैंने लिख दिया एचटीएमएल, और बॉडी के अंदर वो कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐड मेंबर और ऐड रिकॉर्ड राउट हो गया, पोस्ट रिक्वेस्ट हम लेके जा रहे हैं, और ये चीज लिखना पड़ता है जब भी फॉर्म आप बनाओ, तो ये चीज आपको लिखना होगा कि तभी जाकर के रिक्वेस्ट जाएगा। फिर फर्स्ट नेम, फर्स्ट, फिर लास्ट नेम, लास्ट हमने डिफाइन किया, एंड देन यहाँ पर फिर ब्रेक लाइन करके सबमिट वाला बटन, ये आप लिख सकते हो सेव। ठीक है, सेव। तो ये आपका फॉर्म बन गया। अब फॉर्म जब बन गया, फॉर्म जो आपको आपका डिफाइन हो गया, तो हमको करना क्या है, उसको व्यू के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो व्यू के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एक ऐड नेम से फंक्शन बना लेंगे, ऐड नेम से हम फंक्शन बनाते हैं ऐड में, व्यूज के अंदर। तो व्यूज के अंदर हम ऐड नेम से एक फंक्शन बना रहे होते हैं यहाँ पे नीचे। तो देखेंगे यहाँ पे ऐड नेम से हमारा फंक्शन बन गया है। और देखिए यहाँ पे हमने टेम्पलेट डॉट लोडेड डॉट गेट टेम्पलेट ऐड डॉट एचटीएमएल डाल दिया, टेम्पलेट डॉट रेंडर, और इसमें अभी ब्लैंक डेटा हम डाल, कोई डेटा नहीं। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं और यहाँ पे जाके देखिए, अभी तो हमने क्या डिफाइन किया, ये तो डिफाइन किया, अब राउट से इसे कनेक्ट करें, तो हम राउट से कनेक्ट करते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे यूआरएल में जाएंगे, और यूआरएल में एक और राउट ऐड करेंगे, लिखेंगे पाथ, ब्रैकेट के अंदर ऐड स्लैश, डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने लिख दिया ऐड, एंड देन स्लैश, ये राउट था, और फंक्शन का नाम हमारा क्या था, व्यूज डॉट ऐड, और उसके बाद मैंने लिख दिया नेम ऐड मेंबर। ओके,
यहाँ पे कॉमा हम लिख देते हैं। ओके, सही हो गया। अब आते हैं बैक करके और रिफ्रेश करते हैं। बन गया ना। इसके पहले नॉट फाउंड आ रहा है। अब हमने ऐड मेंबर का एक फॉर्म बना लिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड देन सेव। जैसे ही सेव करेंगे तो देखिए क्या, ऐड एंड देन ऐड रिकॉर्ड पे जा रहा है ये बात। ऐड रिकॉर्ड पे ये जा रहा है। तो अब ये इसको हमको फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम आते हैं ऐड। तो यहाँ पे हम क्या स्किप करते हैं, स्लैश। फिर हम बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर सेव करते हैं। अब ये आपका ऐसे आएगा, ऐड रिकॉर्ड, ऐड रिकॉर्ड आएगा। ठीक, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। स्लैश करेंगे, पहले लिखेंगे तो पहला का जो प्रीवियस लिस्ट होता है वो रिप्लेस हो जाता है, उसके आगे नहीं आता है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, अब कोड करेंगे ना। ठीक, तो उसके लिए हमको अब एक और व्यूज डिफाइन करना पड़ेगा, तो फॉर्म अभी डिस्प्ले हुआ है। नेक्स्ट है, अब और भी यूआरएल हम डिफाइन करेंगे, तो ऐड रिकॉर्ड करके एक और यूआरएल हम डिफाइन करेंगे लास्ट में। यहाँ पे आते हैं यूआरएल से। अब यूआरएल में यहाँ पे आकर के हम एक यूआरएल ऐड कर दिया हमने, किस नेम से, ऐड रिकॉर्ड। ये हटा ऐड, फिर यूज डॉट ऐड रिकॉर्ड करके फंक्शन बना हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा ऐड रिकॉर्ड। लेकिन ये फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो ऐड रिकॉर्ड व्यूज में जाते हैं, व्यूज में आते हैं और ऐड रिकॉर्ड नेम से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि ऐड रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक, क्योंकि ऐड रिकॉर्ड फंक्शन उसको नहीं मिल रहा है, तो हमको ऐड रिकॉर्ड फंक्शन बनाना पड़ेगा व्यूज के अंदर, जो यूआरएल के अंदर हमने पेस्ट कर रखा है। तो हम ऐड रिकॉर्ड फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर ले। तो इसके अंदर व्यूज के अंदर जा गए हैं और सबसे नीचे हमने यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करके फंक्शन बना दिया। ठीक? तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या गेट किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम गेट किया और वेरिएबल में यहाँ पे रख दिया। ठीक, तो देखिए हमने फर्स्ट नेम एक्स के अंदर रखा, वाई के अंदर लास्ट नेम रखा, गेट करके पोस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट से हम डिफाइन कर रहे हैं ना फॉर्म में। तो हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम को एक्स और वाई में रखा, और यहाँ पे मेंबर जो कंस्ट्रक्टर था क्लास का, उसको मैंने क्या किया, एक्स को फर्स्ट नेम में सेट कर दिया। ओके, और जो हमारा लास्ट नेम है उसमें वाई सेट कर दिया, जो वाई में डेटा है। ठीक, उसके बाद हम HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट डिफाइन करेंगे, तो क्विक एक्सेस, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे। और ये रिवर्स एक होता है, रिवर्स को भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, क्लियर। तो ये चीज हमारी डिफाइन हो गई। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं, एरर हट गया। अब देखो यहाँ पे जो हम कोड डिफाइन कर रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए जो कोड हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो हमने डिफाइन किया यहाँ पे मेंबर्स और सेव फंक्शन अप्लाई किया। ठीक, तो हम अब डेटा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे कोई नाम हम ऐड करते हैं, इसमें लिखते हैं कृष्णा कुमार, सेव किया। अब देखो क्या है, नो रिवर्स मैच एट एट रिकॉर्ड, इंडेक्स इज नॉट ए वैलिड क्यू। ठीक, तो इंडेक्स इज नॉट ए वैलिड क्यू। तो यहाँ पे हम आते हैं, द्वार में आते हैं, इंडेक्स किसी का नाम रखा है, होम रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, यूआरएल में जाते हैं, व्यूज के अंदर, व्यूज के अंदर, व्यूज के अंदर होम रखा है ना इंडेक्स का नाम, तो होम यहाँ पे हम नाम रख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे फिर बैक जाते हैं या होम पे जाते हैं, तो होम पे देखिए जाते हैं, क्या हमारा नाम एडिट हो चुका है, वो बस रिडायरेक्शन में एरर था। फिर दोबारा किसी और का नाम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेव करेंगे, तो देखिए मेरा नाम ऐड हो गया आपके टेबल में। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से वो डेटाबेस में ऐड होता चला जाए। अब रिफ्रेश कीजिए आप,
स्विंग एज आपका वो डेटा जब तक रहेगा तब तक वो रहेगा, परमानेंट सेव हो गया आपके डेटाबेस में, ठीक है। तो किस फाइल में सेव होता जा रहा है, इस db डॉट एसक्यूएलाइट 3 में वो सेव हो रहा है। इसको डिलीट कर देंगे तो डेटा डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका डेटाबेस है, एसक्यूएलाइट डेटाबेस इसको बोलते हैं। और ये इसके रिवर्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम जो नेम दे रहे हैं यूआरएल का वो वहां पे सेट करते हैं। तो यूआरएल का जो नेम दे रहे हैं वो हम सेट कर लेंगे रिवर्स। तो इस तरीके से हमने क्या डिफाइन कर लिया यहाँ पे, एक कर सकते हैं टेबल फॉर्म में एडिंग हमने डिफाइन कर लिया कि हम ऐड कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। रिकॉर्ड को ऐड करने के बाद यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन करेंगे, डेटा को ऐड करेंगे, डेटा ऐड करने के बाद रिडायरेक्ट होकर के वो सीधे किस पे चला जाएगा, इंडेक्स पे। ओके।